हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 इतिहास हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में इतिहास का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम के द्वारा जारी एक 2025 का वायरल मॉडल पेपर। ऐसे ही पेपर 100% आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 में इतिहास का पेपर देंगे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि 100 मार्क्स पक्का करना है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पर पेपर कोड देख सकते हैं 103 WU इतिहास का पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट। 100 मार्क्स का आपका पूर्णांक होता है। 758 ये कोड होता है। अनुक्रमांक और नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में निर्देश में देखिए, निर्देश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हर एक मॉडल पेपर में हम यही बताते हैं कि निर्देश जो है कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को ये पेपर जो है आपका, ये पेपर पूरा पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो भैया ये पेपर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसमें कितने खंड दिए हुए हैं। इसमें टोटल कितने खंड दिए हुए हैं? अड़ा खंड तक दिया हुआ है, यानी टोटल 5 खंड इतिहास में दिए जाते हैं। समझ में आ गया? इसमें 5 खंड हैं और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। ये जो पेपर है इतिहास का स्टूडेंट, मैं पूरा आपको हल करके बताऊंगा, और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस तरह से मैंने इसमें बताया है पेपर में। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, खंड का आपका है सबसे पहले, उसके बाद में हमारा खंड खा आएगा। तो खंड का में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? 1 नंबर का आपका प्रश्न है। तो जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था वो आपका जमाली था, ठीक है। यानी पहले का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जमाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताए हैं, जो हमारे इतिहास के वीडियोज को देखते होंगे, हिस्ट्री के वीडियोज। हरिहर एवं बुक्का ने कब किया था भैया? 1336 में, ठीक है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में विजयनगर साम्राज्य कहां पर था, तो कर्नाटक में था, ठीक है। कर्नाटक में था विजयनगर साम्राज्य, जिसका जो भैया 1336 में इसकी स्थापना, यानी इसका एक प्रकार से स्थापना की गई थी। और 1600, देखिए स्टूडेंट, 1646 में इसका अंत हो गया था, यानी इसका पतन हो गया था, ठीक है। ये 1336 से 1646 तक ये जो है साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य चला था। समझ में आ गया? एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को देखिए और अपना टेस्ट भी दे सकते हैं इसी मॉडल पेपर के थ्रू। 3 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? तो जो सहायक संबंध का जो है संबंध बेसिकली ये है बी नंबर वाला, यानी लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे इसके राइट आंसर तीसरे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर, हड़प्पा संस्कृति, देखिए हड़प्पा संस्कृति के, ठीक है, संस्कृत के किसी स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा चन्हूदड़ो, यानी आंसर सी हो जाएगा। चन्हूदड़ो पर टिक लगाइएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर चन्हूदड़ो है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ का लेखक कौन है? तो इनमें से आपको बताना है, इन चारों में से। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 6 नंबर, देखिए नयनार उपासक थे, किसके उपासक थे ये आपको बताना है। तो जो नयनार जी थे वो शिव के उपासक थे, भोले बाबा के, भगवान शिव के ये उपासक थे नयनार। तो 6 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को लिखना चाहिए, तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपके 2025 में आएगा तो इसी तरीके से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इनमें से मैंने काफ़ी बार बताया, सी आपका उद्देशिका हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो जो भैया असहयोग आंदोलन है, ये प्रारंभ जो हुआ था बेसिकली, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था।
ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एक नंबर का ही क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा आपका। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इतिहास का 10 नंबर। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का आपका सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल तो हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने बता दिया है। अब हमारा आ चुका है खंड खा का, यानी जो भाग हमारा खंड का था वो खत्म हो चुका है। अब हमारा खंड खा का जो कि 5 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न इतिहास में पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में, यानी पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे 11 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, लाहौर अधिवेशन 1929 का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये सिर्फ इतिहास में कितने नंबर का? सिर्फ 2 नंबर का आपका पूछा जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का अहमियत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आप लोगों का उत्तर देना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसमें उत्तर बताया है। उत्तर देखिए, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में आयोजित किया गया। ये अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, तथा दूसरा है पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। ये लाहौर अधिवेशन जो 1929 का महत्व है इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर में पूरा बाकायदा इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में उत्तर लिखना है। और आप लोगों को ये नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, खासकर इतिहास का, तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विजयनगर, देखिए विजयनगर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विजयनगर के बारे में आप जानते हैं, इस पर हमें क्या करना है? संक्षिप्त में टिप्पणी लिख देना है। तो उत्तर देखिए, विजयनगर अथवा विजय का शहर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई। हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण, यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण तक क्या है? फैला था। 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में ये उजड़ गया। यद्यप 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये पूर्णतः विनष्ट हो गया, यानी इसका अंत हो चुका था। तो देखिए 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, जैसा कि मैंने आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में बताया था। 1646 में इसका अंत हो चुका था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप जो कि कर्नाटक में प्रेजेंट टाइम में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हम्पी यहीं पर है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी शायद हम्पी थी। मैं करेक्ट हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की 4 शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। जो गुरु नानक जी हैं, इनकी 4 जो प्रमुख शिक्षाएं थी इतिहास में, इनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से है, देखिए सबसे पहला है ईश्वर और मानव जाति की एकता पर बल, ये गुरु नानक की पहली शिक्षाएं थी। दूसरा है कर्मकांडों के स्थान पर भक्ति का समर्थन। तीसरा है अच्छाई को अपनाने और बुराई को छोड़ देने का उपदेश। और चौथा जो था स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, जाति व्यवस्था और वर्ण भेदभाव का खंडन। ये गुरु नानक जी की 4 शिक्षाओं का वर्णन है, जो कि 2 नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा जब आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन है
स्तूप में कि स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु की अवशेषों जैसे दांत, भस्म आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। अवशेष स्तूप के आधार का केंद्र से बनाए गए एक छोटे से कक्ष में, एक पेटिका में रख दिया जाता था। यानी छोटा सा कोई एक कक्ष होता था, उसी पेटिका में स्तूप को रख दिया जाता था। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर आप बाकायदा देख सकते हैं कि किस तरह से इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विवाह के 4 प्रकार कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। हमें क्या बताना है स्टूडेंट, बेसिकली विवाह के बारे में बताए हैं कि इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर में, देखिए सबसे पहला है अंतःविवाह। अंतःविवाह होता क्या है, इसमें देखिए अंतःविवाह में वैवाहिक संबंध समूह के अंतर्गत ही होते हैं। समान गोत्र प्रवर तथा पिंड में विवाह करना वर्जित है। ठीक है, ये अंतःविवाह होता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि गोत्र प्रवर तथा पिंड में विवाह करना ये वर्जित था। ठीक है, पंजाबी में पिंड का अर्थ होता है ग्रामीण इलाका, लेकिन पंजाबी नहीं, हम तो हिंदी पढ़ रहे हैं। तो देखिए बही विवाह क्या होता है, बहु विवाह के बारे में भी जान लीजिए। बही विवाह से गोत्र, बहुविवाह गोत्र से बाहर होता था। गोत्र का मूल अर्थात गौशाला था, जो बाद में वंश अथवा कुल का बोधक बन गया। ठीक है, तीसरा है बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक प्रथा थी। और चौथा यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन 5वां हो चुका है, चौथा इसको समझिएगा। बहुपति प्रथा एक ऐसी स्त्री की अनेक पति होने की प्रथा, जैसे कि पांचाली की 5 पांडवों की पत्नी, ये बहुपति विवाह होता था। बहुपत्नी विवाह यानी एक राजा की कई सारी रानियाँ, जैसे कई सारी रानियाँ, एक प्रकार से किसकी रानियाँ थी, कई सारी रानियाँ। क्या आप एग्जाम्पल दीजिएगा कमेंट में। कई सारी रानियाँ होती थी राजाओं के पहले। ठीक है, तो ये जो 5वां प्रश्न था, किसका प्रश्न था स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, मैंने बता दिया इसका आंसर। अब हमारा आ जाता है अगला भाग, जो कि खंडगा है। ठीक है, खंडगा के आपके कितने क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो 6 पंचे 30 नंबर आपको मिल जाएगा जब आप इतिहास के लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साथियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो इब्न बतूता है इसके द्वारा जो क्या है दास प्रथा है, इसके द्वारा आपको बताना है, इसके साथियों का विवेचना करना है। तो आप लोगों ने चैप्टर 5 को पढ़ा होगा। चैप्टर 5 का नाम क्या, कमेंट में बताइएगा। चैप्टर 5 इतिहास का नाम है यात्रियों के नजरिए। उसमें आपका ये 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आप जाकर आंसर देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ठीक है, जैन धर्म की जो प्रमुख सिद्धांत है इनके बारे में बताना है, 5 नंबर दिया जाएगा। इसका आपको आंसर कहाँ मिलेगा, चैप्टर 4 में विचारक विश्वास और इमारतें में जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। इसके बारे में बताना है कि पितवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पर, आपको मिल जाएगा चैप्टर 2 में। शायद चैप्टर 2 में तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, चैप्टर 2 में तो आपका इसका आंसर मिलेगा नहीं कि या मिल जाएगा, कमेंट में बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा, राजा, किसान और इमारतें। उसके बाद में देखिए 19 नंबर, गुप्त में भूमि दान का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 20 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है ईंट मनके तथा हस्तियाँ, उसमें आंसर मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन से आपका विजयनगर। ठीक है, विजयनगर की जल आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया गया, तो जो आपका चैप्टर 7 है एक साम्राज्य विजयनगर, उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है प्यारे स्टूडेंट कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाता है सारे क्वेश्चंस का आंसर देखना। हालांकि देखा जाए तो मैंने इन सभी का आंसर अपने वीडियोज में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चंस को यूट्यूब पर सर्च करेंगे, बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगाएंगे, आपको हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो खंडगा में आपके पूछे गए थे क्वेश्चंस, इसको भी आप लोगों को क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपका ये क्वेश्चंस जो होता है, देखिए इसमें जो आंसर होता है बेसिकली कितने 100 शब्दों से या 125 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबे में नहीं देना है। अब हम देख लेते हैं अगला जो हमारा भाग है खंड, यहाँ पर देखिए खंड घा,
देखिए ये हमारा अगला भाग आ जाता है जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं और ये टोटल जो होते हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। पूछे तो जाते हैं 6 नंबर, 6 क्वेश्चन जो कि अथवा लगकर होता है, लेकिन करना आपको बाबू 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है, आपको 10 नंबर एग्जामिनर दे देगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है, सॉरी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। टोटल इसका जो शब्द सीमा होगा 300 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 300 शब्दों में जब आप इसका आंसर लिखेंगे तब जाकर एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा। अब यहाँ पर देखिए अथवा करके भी क्वेश्चन लिखा है। देखिए अथवा करके है, आप ये वाला भी कर सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कर्म या कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कर्म लिखा है, कारण होना चाहिए। ठीक है, कारणों का क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से आप किसी एक को कर लीजिएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है। देखिए कि पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण का निगमन करता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, जो ग्रामीण है इसकी इलाकों का निगमन करता है। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा लगा है। अब आप ये वाला कर सकते हैं, नमक आंदोलन के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है जिसके लिए 10 नंबर दिया जाएगा। 300 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर बाकायदा आप दे दीजिए। ठीक है, तो ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ये सभी तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इनको आपको क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया, आपको नहीं तैयार करना है तो यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा हमारा 22 एम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, अथवा लगा चाहे आप गौतम बुद्ध कौन थे, भैया गौतम बुद्ध कौन थे, इनके बारे में पूरा डिटेल से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप 300 शब्दों में लिखना है, जो कि इसका आंसर भी है। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बताया, काफ़ी बार मैंने क्या है जो चैप्टर भी पढ़ा है तो उसमें भी इसका आंसर मैंने दिया हुआ है, जो टॉपिक वाला है सेक्शन। ठीक है, तो 10-10 नंबर का है। टोटल आपका 6 क्वेश्चन पूछा गया है, 30 नंबर प्राप्त करना है, 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला भाग देखिए क्या आ जाता है। देखिए अगला हमारा भाग आ जाता है खंड अड़ा। ठीक है, खंड अड़ा में आपका 10 क्वेश्चंस होता है। यहाँ पर देखिए जैसा कि दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 10 आपके हैं। अब देखिए 10 नंबर का ये क्वेश्चंस क्यों हैं, देखिए एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर होगा। 10 दिए हुए हैं, टोटल 10 दिए हुए हैं ना। ऐतिहासिक तिथि, आपको यहाँ पर ऐतिहासिक तिथि दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना कि इस सन में क्या हुआ था या ईसा पूर्व में क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है क्वेश्चन कि 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध का लुबुंगनी में, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो लुबुंगनी में जन्म हुआ था। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ पर 3 नंबर 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था। ठीक है, यानी शुंग भैया ने, जो कि पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने अंत कर दिया था मौर्य साम्राज्य का। चौथा देखिए यहाँ पर 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना, जो कि 380 से लेकर 415 ईस्वी तक वो राजा था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर 5वां, ठीक है, 606 ईस्वी। 606 ईस्वी में आपका देखा जाए तो हर्षवर्धन राजा बने थे 606 ईस्वी में। अगला देखिए यहाँ पर 7 आपका 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 539 ईसा पूर्व में चौसा, और देखिए चौसा के युद्ध में शेरशाह पराजित हुए थे 1539 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर 1780 ईस्वी में क्या हुआ था, हैंगिस्टिंग द्वारा प्रत्येक डिवीजन में दीवानी अदालत खोलने की व्यवस्था। ठीक है, 8 नंबर देखिए यहाँ पर, देखिए 1828 ईस्वी में क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त कोलकाता में। ठीक है, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, जो कि क्या है, इसकी स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की। ठीक है, जो कि कोलकाता में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो राजा राम मोहन राय। 9 नंबर दिया हुआ है, देखिए जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है,
देखिए 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था 17 अप्रैल, देखिए 17 अप्रैल, ठीक है 17 अप्रैल 1917 को, ठीक है, क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था, जो कि इसके नेतृत्व में महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लास्ट 10 नंबर, जो कि ऐतिहासिक तिथि है, बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 ईस्वी में, ठीक है। तो मैंने पूरा ऐतिहासिक तिथि के बारे में बता दिया स्टूडेंट कि कौन सा, ठीक है, ऐतिहासिक तिथि ये है कि कौन सा वो प्रकार से क्या, कौन सा ऐतिहासिक तिथि यानी कौन सा इस दिन को क्या हुआ था। तो पूरा ऐतिहासिक तिथि में बाकायदा आपको देख सकते हैं, ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। ऐसे जब आंसर देंगे तब जाकर आपको हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लाने से रोक सकता है कोई, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता जब आप ऐसे लिखेंगे आंसर देंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, ठीक है। 10 नंबर दिया जाएगा, यानी एक प्रश्न पर 2 नंबर, ठीक है। अब 1+1 अंक क्या क्या अर्थ होगा, यानी आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना रहेगा। जब आप दर्शा लेंगे प्रश्न के उत्तर को तो 1 नंबर दिया जाएगा, और कॉपी में लिख लेंगे तो 1 नंबर, तो टोटल एक प्रश्न का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुड़े हुए खेतों का साक्ष्य मिला, तो वो आपका कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब कालीबंगा कहाँ पर है, मैंने काफ़ी बार बताया है, उसको आपको बताना है। अब ये बताइए कि वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया, तो कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में शायद है, ठीक है। अब ये आपको दर्शाना रहेगा। तीसरा है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो इलाहाबाद जो कि प्रयागराज अब हो चुका है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है वह स्थान, ठीक है, देखिए वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ वो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और आपका पांचवा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ इमाम बाड़ा स्थित है, तो लखनऊ में है, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन है। अब आपको दर्शाना है कि लखनऊ कहाँ पर है, हरियाणा कहाँ पर है, प्रयागराज कहाँ पर है, ठीक है, कलकत्ता कहाँ पर है। जब आप लोग दर्शा लेंगे, और मैंने वीडियो भी बनाया हुआ इस सभी पर कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में खासकर इतिहास का मानचित्र कैसे भरना है, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, हमने बताया हुआ वीडियो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। पूरा बाकायदा सभी चीज़ों का मिल जाएगा ऐतिहासिक तिथि पर, और इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट देख सकते हैं पूरा मैंने मॉडल पेपर को सॉल्व कर दिया है, और ऐसे ही आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना है बोर्ड की कॉपी में। वीडियो कॉपी वाले वीडियो पर भी मैंने बनाया हुआ कि इतिहास की कॉपी कैसे लिखना है, यानी पूरा डाउट आपका मैं क्लियर करके ही रहूँगा। तो फिलहाल स्टूडेंट आप देख सकते हैं पूरा वीडियो बन चुका है, और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो इतिहास का लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।